तो एवरीवन, मेहुल पंड्या है और आज हम लोग देखने वाले हैं ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम। ओल्ड टैक्स रिजिम क्या है, न्यू टैक्स रिजिम है। टैक्स रिजिम क्या आ गई? सबसे पहले तो हमारे सबसे पहले गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली टैक्स रेट स्पेसिफाई किए थे। आपको इतने, आपका अगर इनकम है तो आपको इतने पे टैक्स भरना है, आपका इतना इनकम है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक टैक्स स्लैब ले आया, एक है ना न्यू रिजिम ले आया कि आप दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे ओल्ड में जाना है कि मुझे न्यू टैक्स रिजिम में इनकम टैक्स पे करना है। तो सबसे पहले हमारा ओल्ड क्या था वो देख लेते हैं। तो है ना 2.5 लाख तक तो हमारा टैक्स लगता ही नहीं है। 2.5 लाख से लेके हमारा 5 लाख तक में आता है हमारा, है ना, 5%। 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक में हमारा आता था 20%। और 10 लाख से लेकर के अबव हमारी जितनी भी इनकम होती थी इस पे हमारा टैक्स लगता था 30%। अब न्यू रिजिम जो गवर्नमेंट ने लाई, तो भैया न्यू रिजिम क्या लाई? तो न्यू रिजिम में हमारा लाया 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख से लेके 10 लाख तक 15%, 10 लाख से लेकर के 12.5 लाख तक में 20%, 12.5 लाख से लेकर के 12.5 लाख से लेकर के 15 लाख तक 25%, और 15 लाख के अबव 30%। मतलब क्या? मतलब फिर भी यार न्यू रिजिम में तो टैक्स रेट कम है एज कंपेयर टू द ओल्ड रिजिम। तो सब जन तो न्यू रिजिम ही सिलेक्ट करेंगे। लेकिन एक चीज है न्यू रिजिम में कि न्यू रिजिम में आपको एक कुछ डिडक्शन की लिस्ट की बना है गवर्नमेंट की तरफ से। वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे, वो एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेंगे, डिडक्शन एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेंगे अगर आप न्यू रिजिम ऑप्ट करते हो। अच्छा, तो फिर अब बात आती है कि भैया हमने न्यू रिजिम ऑप्ट करना चाहिए कि ओल्ड रिजिम ऑप्ट करना चाहिए। सबसे पहले इसके पहले एक चीज जानते हैं कि हम कैसे ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस किस पे हो, अगर आप न्यू रिजिम एक बार ऑप्ट करते हैं, आपका ओल्ड रिजिम तो ऑब्वियसली चलते आ रहा है पहले से कि हाँ भाई ये टैक्स रेट है हम उससे भर रहे हैं। अगर न्यू रिजिम में हम एक बार चले जाते हैं तो अगर हम लोग को एक ही बार अपॉर्चुनिटी दे गवर्नमेंट कि आपने न्यू रिजिम ट्राई कर दिया, आप वापस जा सकते हो ओल्ड रिजिम में। लेकिन अगर आप एक बार समझ लो मैंने इस साल रिटर्न भरा न्यू रिजिम में, नेक्स्ट ईयर मैं ओल्ड रिजिम में जा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं वापस कभी न्यू रिजिम में मेरा रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। इसी तरह से लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आप कितनी भी बार न्यू रिजिम में भी जा सकते हो, ओल्ड रिजिम में भी जा सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं। अब भैया हम लोग कंपेयर करें तो करें कैसे? सिंपली आप एक काम कीजिए, आपकी जितना भी एग्जाम्शन के साथ में इनकम बनता है वो देखिए, और जितना आपका एग्जाम्शन को छोड़ के इनकम बनना है वो देखिए, दोनों पे टैक्स निकालिए। जिसमें भी टैक्स कम आता है वो टैक्स भर दीजिए फॉर द सैलरीड पर्सन। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि हमारे अगर बिजनेस में हम मोस्टली अगर एग्जाम्शन वगैरह क्लेम कर रहे हैं, डिडक्शन वगैरह क्लेम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इनकम अगर कम आता है या हमें ऐसा है कि यहाँ पे हम 2-3 साल बाद वो फ्यूचर में कर सकते हैं, तो फिर न्यू रिजिम में मत जाइए। तो फिर ऐसे ही फाइनेंस, जीएसटी और टैक्सेशन रिलेटेड वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप गोइंग, कीप